उस परिवार में। एक मिनट, मैं वरुण जी के पास जा रही हूँ, वरुण जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट वरुण जी, राहुल गांधी का बयान सही है जब वो कह रहे हैं वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट? सुचारिता जी, आपने भी एक बात कही, समझ अपनी अपनी आपने शब्द का प्रयोग किया, तो भाषा और शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा की जा रही है। और ये क्यों प्रकरण उठा? ये प्रकरण इसलिए उठा कि मोहन भागवत जी आदरणीय है, संघ प्रमुख, समाज में उनकी एक इज्जत है। उन्होंने एक 1947 का उल्लेख कर दिया। जब आप इंडिपेंडेंस का उल्लेख कर दोगे और कह दोगे कि भाई उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली, अब मिली है, तो उस जब शब्दों का चयन उनका जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि सूझबूझ और गहराई से शब्दों का चयन करना चाहिए, उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन कर दिया, तो पूरा देश उससे आहत हो गया। राहुल गांधी भी आहत हो गए, सभी लोग आहत हैं इस बात से कि संघ प्रमुख ऐसी भाषा कैसे उपयोग कर सकते हैं। और जहां तक आप राहुल गांधी का भी कंपैरिजन दिखा रहे थे, कब क्या बोला था, मोदी जी का भी दिखा देते कि कोरिया में जाके बोला, शर्म आती थी भारत में पैदा होने में, पता नहीं क्या क्या कहा क्या नहीं बोला है। तो अगर अपन लिस्ट बनाए तो पूरा आप 10 साल का लेखा जोखा देखोगे तो मोदी काल को शाब्दिक, मैंने हमेशा कहा है, शाब्दिक आचरण में, मर्यादित आचरण में गिरावट के दौर में देखा जाएगा। अब राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट वर्ड का जो यूज किया उसको आप प्रमुखता से सब लोग दिखा रहे हैं। इंडियन स्टेट का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजशाही जो देश पे रूल करती थी, उस रूल के खिलाफ हमारे इंडिपेंडेंस वॉरियर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े और हमको स्वतंत्रता दिलाई। और फिर उस 1947 की स्वतंत्रता सेनानियों पे आप टिप्पणी करोगे तो कुछ ना कुछ चर्चा तो होगी देश में। अब राहुल गांधी पे अटैक करना, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जी युग तो अब समाप्त हो चुका, तो राहुल गांधी के हर शब्दों पे अटैक करना, विपक्ष के नेता को आप कभी कोई मैड कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई विक्षिप्त कह रहा है, तो डिफेमेटरी शब्द अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो विपक्षी नेता पे आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? अगर मैं यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट के लिए अब शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो भी करेगा। हो सकता है अच्छे संस्कार हो तो नहीं करें, तो ये तो संस्कारों के अपनी उस पर एजुकेटेड। नहीं, आपने कहा, एक मिनट, आपने ये कहा कि मोहन भागवत के बयान के चलते राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ देने की बात कही है। तो एक व्यक्ति के बयान के चलते मैं मान भी लूं, चलिए सुनिए, मैं मोहन भागवत के बयान पर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी, लेकिन अगर मैं आपकी बात को सही मान भी लूं तो एक व्यक्ति के बयान के चलते आप पूरे देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और वो सही हो जाएगा और उसको आप सही ठहरा पाएंगे? वरुण जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। मैं उसी पे आ रहा हूं अब। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले जो आपने दिखाया उसका कंपैरिजन बताया। अभी आप जस्टिफाई ही कर रहे हैं सर। मैंने शुरुआत में भी, महाभारत की शुरुआत में एक बात बोली वरुण जी, मैंने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ भी हमेशा से एक जंग छेड़े रहते हैं। वो उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का मत है और वो छेड़ सकते हैं, लेकिन जब आप भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात करते हैं तो आपकी भाषा नक्सलियों जैसी हो जाती है। वो भी तो यही कर रहे हैं। फिर क्या फर्क है? फर्क क्या है? मैं एक बार मैं जरा सुनील जी के पास जा रही हूँ। हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुचारिता जी, जो आप कह रहे हो मैं उसी पे आ रहा था। मैंने कहा जो विपक्ष का नेता, खास तौर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो मोबाइल के बटन दबा के कांग्रेसियों को लेकर सरकार बनाती है, उसको तो मैं अहमियत देता नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता को किस स्थान पे क्या शब्दों का चयन होना चाहिए, क्या आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप विपक्ष में हो तो आपको किस तरह से सरकार को नीचे लाना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस का जो नए कार्यालय का उद्घाटन का स्थान था, उस समय अगर हम चर्चा करते हैं कि हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैसे स्वतंत्रता आंदोलन दिलाई, कैसे इंदिरा जी ने, राजीव जी ने देश के लिए शहीदी दी, उनके खून से सींचा देश के लोकतंत्र को, उस पर चर्चा होती तो बेहतर होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक बार सुनील जी के पास जा रही हूँ। यही तो सर दुविधा है वरुण जी। उन्होंने अगर अपनी दादी की बात करते हैं, अपने पिता की बात करते हैं, अपनी माता जी की बात करते हैं, तो उनकी दादी, उनके परनाना, जब जिनकी भी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या देश के लिए, वो हमेशा यही कहते हैं ना, लड़ाई लड़ी है, तो उसे देश के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनील जी, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आज के उनके कौन कौन से साथी उनके साथ खड़े हैं आज इसमें? देखिए सुजाता जी, भारत के खिलाफ कोई लड़ने की बात अगर करेगा तो वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आम आदमी हो, पत्रकार हो, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लड़ने वाली बात पर अपनी सहमति जताएगा।
वैचारिक लड़ाई अलग है। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक लड़ाई है। संघ के कामों से, उनके रवैये से, उनकी नफरती वाली राजनीति से, बंटवारे वाली राजनीति से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी और संघ पिछड़े और दलितों का हक छीनना चाहता है। वो संविधान के पक्ष में नहीं थे, आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को या आरएसएस को देशद्रोही कह दें, या हम किसी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगे, क्योंकि हमारे आपके सबके पुरखे केवल कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के पुरखों ने इस भारत को आजादी दिलाने के लिए, भारत मां को आजादी दिलाने के लिए कोई फांसी चढ़ा है, कोई गोली खाया है, किसी ने जेल काटी है, बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तब भारत माता को आजादी मिली, तब भारत आजाद हुआ है। तो आजाद भारत में हम खुद आपस में लड़ते लड़ते भारत से नहीं लड़ सकते। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने और कही है, यह भी सच है कि मोदी जी की इस 10 साल की, 11 साल की सरकार में हर उस संस्थान ने, जिन संस्थानों को निष्पक्ष माना जाता था, वहां आरएसएस की पैरवी से या आरएसएस के लोगों को भरा गया। इससे भी भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती। हम आप भाग नहीं सकते, मीडिया खबर दिखाए ना दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए ना, विश्वविद्यालय ले लीजिए। मतलब सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि देश की पुलिस में भी संघ के लोग भर गए, देश की न्यायपालिका में जजेस भी संघ वाले हो गए, जस्टिसेस, यानी कि सेना में भी सारे संघ के लोग भर गए, यानी ईसीआई, सीवीसी सब संघ के लोग हो गए, आप ये कह रहे हैं। और क्या ये बात गले उतरेगी किसी की? शारदा जी, मैं आपको भी एक सुझाव दूंगा कि कृपया करके कम से कम सेना पर आप भी भरोसा रखें और सेना के इस तरीके के कोई सवाल ना खड़ा करें। सेना को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन नेताओं से, पार्टियों से, इनसे अलग रखें। सुनील जी, मैं तो सब पर भरोसा रख रही हूँ। मेरा भी एक सुझाव है आपको सुनील जी, मैं आपको एक सुझाव दूंगी। सेना नहीं, मुझे लगता है कि अपने देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर थोड़ा भरोसा करना सीखिए सुनील जी, क्योंकि उससे क्या होता है, जब एक भ्रम पाल लेते हैं हम, या फिर एक शंका का बीज हम बो देते हैं, उसके बाद हमें हर किसी में दिक्कत ही नजर आती है। ना मैं अपने देश की ईवीएम्स पे भरोसा करूंगी, ना मैं इलेक्शंस पर भरोसा करूंगी। हाँ, जीत जाऊंगी तो भरोसा करूंगी, हार जाऊंगी तो सवाल उठाऊंगी। देखिए, मैं एक बड़ी कड़वी सच्चाई कहने जा रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो भरोसा खोया ही है। इस देश में पिछले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी ने भरोसा खोया तो मीडिया जगत ने। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं, पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने बचपन में वो दौर भी देखा है कि अखबार में अगर कोई चीज छप गई है तो सुनील जी, पत्थर की लकीर, सुनील जी, मैं कुछ चलाते रहिए, लोग उस पर नहीं, सुनील जी, तो सबको ये सबसे इजी टारगेट तो इस देश में मीडिया और पत्रकार हो गए हैं सर। सबसे इजी टारगेट, जो आता है बोलकर चला जाता है, जो आता है बोलकर चला जाता है, क्योंकि लगता है कि तर्क दे, उससे बेहतर है मीडिया पर सवाल उठा दे, लॉजिक दे, उससे बेटर है मीडिया पर सवाल उठा दे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज तो बड़ी पुरानी हो गई सर, ये थोड़ी घिस पिट गई है। अब कुछ नया तर्क लाइए, क्योंकि जब तर्क नहीं होता है तो मीडिया पर सवाल उठाने वाली बात हो जाती है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आपके जैसे प्रवक्ता से तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, आप पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। झूठ बोलेंगे तो आप हमको झूठा कहेंगे। नहीं, मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी ये इनका मत है, ये इनका मत है। और मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये बहुत पुरानी बात हो गई कि अब जब तर्क नहीं होगा तो मीडिया पर सवाल उठाएगा। सुनील जी, मैं तो इस आपके शुरुआती संबोधन से खुश थी कि आपने कम से कम ये कहा कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जंग लड़ने की बात कही है, वो सही नहीं है। सुन लिया करेंगे। हाँ, बोलिए। देखिए, हम आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम तो आपके संस्थान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मेरे संस्थान पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं सुनील जी? मैं आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रही, मैं आपकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही हूँ। वो ऐसा करती है, आप तो अच्छे हैं। क्या सवाल है आपका? आप तो अच्छे हैं, आपकी पार्टी एक पर सवाल है। ये चलेगा आपको? ये चलेगा? ये चलेगा? जिस पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने नहीं, ये चलेगा आपको तो ठीक है, फिर
ये अगर आपको चलेगा कि आप ठीक है लेकिन आपकी पार्टी पर मैं सवाल उठाती हूँ तो फिर ठीक है, फिर आपकी बात भी मान लेती हूँ, बढ़िया है। फिर मुझ पर सवाल मत उठाइए, संस्थान पर उठाइए। ये कौन सा तर्क है सुनील जी? दिस इज डिरेलिंग दिस डिबेट, वी आर डिरेलिंग दिस डिबेट। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है ये। अनंत जी आ गए। लड़ाई हमसे नहीं है, आपकी लड़ाई हमसे नहीं है। ठीक है, आप पर्सनल लड़ाई करने लगे डिबेट में। मैं पर्सनल हो नहीं रही सर, मैंने इसीलिए तो कहा कि राहुल जी पर बात करते हैं। वी आर डिरेलिंग दिस डिबेट। मैं अनंत